हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवश जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती के लिए टॉप 5 बुक बताने वाले हैं कि कौन सा प्रॉपर आप सभी बुक को फॉलो करेंगे अगर आप सभी रिजल्ट बनाना चाहते हैं, हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप सभी प्रॉपर ये 5 बुक को कवर कर लीजिएगा तो रिजल्ट आपके हाथ में रहने वाला है 2023 का। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कंप्लीट बुक के बारे में बताने वाले हैं कि किस बुक से आपको प्रिपरेशन करना है ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके, और इसका एग्जाम पैटर्न और न्यू सिलेबस के बारे में हम सभी चर्चा करने वाले हैं, और आप सभी तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सभी जरूर शेयर कीजिएगा। और कौन कौन बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, वर्दी का सपना देखे हुए वर्दी को लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे किस किस का सपना है बिहार पुलिस में जाने का। तो देखिए, अगर बुक की बात किया जाए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती के लिए आप सभी किस बुक को प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो बेस्ट बुक लिस्ट आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला बुक जो है आपके लिए लुसेंट समान ज्ञान का। ध्यान रखिएगा आप सभी, लुसेंट समान ज्ञान का जो थ्योरी वाला बुक आता है, कौन सा थ्योरी वाला जो बुक आता है उसी को पढ़ना है आप सभी को। ध्यान रखिएगा, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध, ये सारा पोर्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एक ही बुक में। पतला सा बुक है, पढ़ने में आपको आसानी होगा, तो ये बुक आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। हालांकि आपको इमेज भी दिखाने वाले हैं इस बुक का, तो प्रॉपर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये चीज क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव को लेना है। कौन सा लेना है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को लेना है। इसका भी आपको इमेज दिखा देंगे, तो देख लीजिएगा, मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगा। ये जीके जीएस के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, जीके जीएस के लिए बात कर रहे हैं। इसमें आपको सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर लुसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता है तो आप घटना चक्र का ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आप पहला लुसेंट समान ज्ञान को तो लेना ही लेना है किसी भी हालत में, ध्यान रखिएगा आप सभी। और उसके बाद यहाँ पे आप 2 कंडीशन रख लीजिए, या तो इसमें आप सभी घटना चक्र को ले लीजिए या लुसेंट ऑब्जेक्टिव को ले लीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपको बताएंगे वो घटना चक्र को ही कोशिश कीजिएगा लेने का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। ये किसका हो गया, जीके जीएस का पोर्शन हो गया, ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी साइंस का भी थोड़ा सा बुक आपको बताने वाले हैं। यहां से देखिएगा तो 75 क्वेश्चन का वेटेज आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ये चीज क्लियर है आपका। उसके देखिए, अब स्पेशल साइंस के लिए आपको क्या करना है, तो स्पेशल साइंस के लिए साइंस का जो बुक आता है दृष्टि आईएएस का, ध्यान रखिएगा आप सभी। दृष्टि पब्लिकेशन का एक बुक आता है साइंस का, इसमें काफी अच्छा से सारा चीज मेंशन किया हुआ है। अगर पिछले बार का अगर देखिएगा, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, काफी हद तक दृष्टि आईएएस की बुक से देखने को मिला है। तो इस बुक को आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का थोड़ा सा जो कि लेवल बिहार पुलिस में क्या होता है, अपर रहता है। तो थोड़ा सा अगर इस पे फोकस कर लीजिएगा तो काफी हद तक तैयारी हो जाएगा। हालांकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस में जो आपका स्टैटिक का पोर्शन होता है, ये लुसेंट समान ज्ञान से आपका कवर हो जाएगा, पर साइंस कवर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए आप सभी इसको फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो ये चीज क्लियर है। दृष्टि का बुक ले लीजिएगा साइंस में। साइंस पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा अगर आप सभी रिजल्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसका वेटेज लगभग 28 से 30 क्वेश्चन का रहता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितने का, 28 से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन बना लेंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपका गलत फहमी है। ध्यान रखिएगा, इतने क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला है आपका। हाँ, अगर आप सभी गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, तो अगर आप सभी 60 प्लस लेके चलिएगा तो आपका रिजल्ट बन सकता है। अगर मेल हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जनरल के लिए 80 प्लस टारगेट लेके चलना होगा, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है, अन्यथा आप सभी रिजल्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो 80 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। इसके लिए प्रॉपर आपको रणनीति बना के तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप सभी हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा। तो आप सभी साइंस में इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब आपको बताते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन का रहता है, दोनों का वेटेज मिला के, हिंदी और इंग्लिश का। 8 से 9 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश का हो जाता है, और वही 7 से 8 क्वेश्चन लमसम जो कि फ्रेंड वो किसका देखने के लिए मिल जाता है, हिंदी का। तो दोनों मिला के लमसम 15 से 16 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए कौन सा बुक फॉलो करेंगे, तो देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं लुसेंट का हिंदी बुक आता है और लुसेंट का इंग्लिश भी आता है। तो अगर आप सभी ये बुक को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर पहले से अवेलेबल है तो पढ़ सकते हैं। और ये जो छोटा छोटा आप सभी सब्जेक्ट देख रहे हैं,
यही रिजल्ट बनाने में अहम भूमिका निभाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे फोकस ही नहीं करता है, जीके जीएस पे लगातार लगे रहता है और बाकी बात ये दोनों को छोड़ देता है, हिंदी इंग्लिश और मैथ को, और यही आपका रिजल्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर 15 से 16 क्वेश्चन का इसका वेटेज है, अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो कहाँ जाइएगा पता नहीं चलेगा आपका। तो इसीलिए प्रॉपर इसको भी आपको तैयार करते चलना है ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो। वहीं पर अगर मैथमेटिक्स के लिए बात किया जाए तो आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और जो एप्लीकेशन पे क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जीके जीएस के लिए बुक लेना है, बाकी बात किसी के लिए बुक नहीं लेना है आपको। सिर्फ आप लुसेंट को ले लीजिएगा और बाकी बात जो है कि साइंस का एक बुक ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का भी बुक लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी। और बाकी बात ये बुक तो बिल्कुल नहीं लेना है, अगर एप्लीकेशन से ज्वाइन कर जाते हैं तो वहां आपको कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। तो अगर एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो वहां के लिए दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप सभी इस बुक को प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैथ में क्या होता है फ्रेंड, बुक ले लीजिएगा पर मैथमेटिक्स को बना नहीं पाइएगा, क्योंकि जब तक समझिएगा नहीं तब तक बनाइएगा नहीं आप सभी। तो इसके लिए प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर सवाल को बना पाइएगा। क्योंकि मैथ को जब तक आप पढ़िएगा ना तब तक आप समझ नहीं पाइएगा, चाहे वो कोई सा भी बुक ले लीजिए आप सभी, तो मैथ को पढ़ना ही पड़ेगा आप सभी को। तो आर.एस. अग्रवाल का बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर पहले पढ़े हुए हैं तब, ठीक है। तो ये बुक है जो कि आपको लेना है। करेंट अफेयर का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको टेंशन ही लेना है। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 6 मंथ का किसी का वीडियो उठा के देख लीजिएगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव का मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे लमसम पिछले 6 मंथ का, तो वो जल्दी मिल जाएगा। जब एग्जाम होने वाला रहेगा उससे पहले ही आपको दे दिया जाएगा ताकि आप प्रॉपर रिवाइज कर सकें पिछले 6 माह का करेंट अफेयर को, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए बुक आपको नहीं लेना है। अगर जो पढ़ने का इच्छुक रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉपर आपको बुक के बारे में बता दिए, इसी बुक को आपको प्रॉपर फॉलो करना है अगर आप सभी रिजल्ट बनाना चाहते हैं तब। तो ये चीज क्लियर है आप सभी का। अब आपको इमेज दिखाते हैं हर बुक का। तो ये देख लीजिए, ये है लुसेंट समान ज्ञान का बुक जो कि थ्योरी वाला बुक आता है। अब ये बुक आपको क्यों सजेस्ट किए, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हर चीज थ्योरी टॉपिक वाइज दिया रहता है। जैसे कि अगर आप सभी 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं और इसमें जो कि ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। अगर वहीं पर घटना चक्र का बुक लीजिएगा तो वहां पर भी टॉपिक वाइज दिया रहता है। 1857 क्रांति हो गया, जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, अकबर हो गया, आपका दिल्ली सल्तनत हो गया, उसी प्रकार से जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया, वो टॉपिक वाइज दिया रहता है। तो पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक टॉपिक खत्म कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन आपका क्लियर होते चल जाएगा और आपका ग्रोथ बढ़ते जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आप काम कर सकते हैं। पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है, पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव को बनाइए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आखिर बन किस प्रकार से रहा है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ें और क्या बनाएंगे क्वेश्चन को। तो इसीलिए जिस टॉपिक को आप प्रॉपर पढ़ें और उसका ऑब्जेक्टिव को बना दिया तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन वहां पढ़े थे और किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सभी कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा। तो ये एक काम कर सकते हैं। वहीं पर अगर साइंस की बात किया जाए तो ये दृष्टि का साइंस बुक है, तो ये बुक को आप सभी ले सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, ये हिंदी के लिए बुक है, तो अगर आपके पास है तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। कहीं से भी छोटा छोटा टॉपिक पढ़ लीजिएगा। साहित्य पे ज़्यादा आप सभी फोकस कीजिएगा, आप सभी लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेखक से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में आपका। उसके बाद देखिए अंकगणित के लिए है, ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं। ये लुसेंट का इंग्लिश बुक है, तो ये ले सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई पब्लिकेशन का बुक है जनरल कंपटीशन के लिए तो आप सभी उस बुक को पढ़ सकते हैं। ये वार्षिकांक है, ये 2021 का नहीं 2022 का कर लीजिए, क्योंकि 2023 का अभी तक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो एग्जाम होने से पहले हम आपको करेंट अफेयर प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए करेंट अफेयर के लिए आपको चिंता नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और बिहार जीके के लिए भी आपको चिंता नहीं करना है, ये आपको चैनल पे ही बहुत सारा कवर करवाया गया, मास्टर वीडियो भी दिया गया, तो उसको देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। और बाकी बात जो है कि एप्लीकेशन पे भी क्लासेस दिया गया है बिहार जीके का, तो वो सारा चीज वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती का एग्जाम पैटर्न की अगर बात किया जाए तो आप सभी को पता भी होंगे और कई बार बताए भी हैं इसके बारे में कि कुल आप सभी से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है
और 100 अंक का आता है। समय कितना दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है, तो समय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए एग्जाम टाइप क्या रहता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे भी, इसे 4 ऑप्शन वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है और ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, यानी कि OMR बेस्ड एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है आपका एग्जाम। और बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं रहता है, माइनस मार्किंग। तो देखिए इसमें माइनस मार्किंग आपका नहीं रहता है, तो ये कन्फ्यूजन आपसे भी क्लियर कर लीजिएगा। माइनस मार्किंग नहीं रहता है, इस हिसाब से आपसे 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा 100 में 100 क्वेश्चन को बना सकते हैं आप सभी, ये चीज क्लियर है आप सभी का। तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है। इस फॉर्म को भर कौन कौन सकते हैं, तो अगर आप सिर्फ 12th पास हैं, अगर आप सिर्फ 12th पास कर चुके हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ध्यान रखिएगा आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मिनिमम है और परसेंटेज इसमें नहीं रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चाहे आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अदर स्टेट से हैं तब फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तब फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर बिहार से हैं तो आपको आरक्षण दिया जाएगा, अदर स्टेट से हैं तो आरक्षण आपको नहीं मिलने वाला है, जनरल में जाइएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गए। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दिए कि न्यू एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा आप सभी। अब देखिए इसका सिलेबस के बारे में बात किया जाए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए आप सभी से जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका जो वेटेज रहता है फ्रेंड, लमसम 70 से 75 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है। सबसे बड़ा पोर्शन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जीके जीएस का। उसके बाद देख लीजिएगा मैथ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसका जो वेटेज देखिएगा लमसम 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज आपको कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। कभी 10 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी 8 क्वेश्चन भी, कभी 15 क्वेश्चन भी चल जाता है, ध्यान रखिएगा मैथ में। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों मिला के लमसम जो कि 15 से 16 क्वेश्चन का वेटेज देखने के लिए मिल जाता है। 8 से 9 क्वेश्चन हिंदी का और 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश का देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तीनों मिला के लमसम जो कि फ्रेंड 25 से 26 क्वेश्चन का वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात जो है ये आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा और इसमें भी जो कि फ्रेंड 28 से 30 क्वेश्चन का वेटेज जो रहता है वो साइंस का देखने के लिए आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जनरल अवेयरनेस में देखिएगा तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से रहता है, इकोनॉमी से रहता है, पॉलिटी से देखने के लिए मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस यानी कि संविधान से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कहे तो राजनीतिक शास्त्र, तो सभी का मतलब एक ही है, थोड़ा सा फर्क देखने के लिए मिलता है। समाज से क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जाता है, बाकी बात प्रॉपर संविधान से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ये चीज़ को क्लियर करके रख लीजिएगा आप सभी। ये आपका इतिहास हो गया, ये आपका भूगोल हो गया, ये आपका अर्थव्यवस्था हो गया। उसके बाद देखिएगा आगे, तो ये है जनरल साइंस। इसमें 3 पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला आपको भौतिक विज्ञान, दूसरा आपको रसायन विज्ञान और तीसरा आपको जीव विज्ञान का देखने के लिए मिलेगा। 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन पूछा जाता है और टेक्नोलॉजी से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और बाकी बात जो है कि करंट अफेयर और जीके से भी क्वेश्चन रहता है, लमसम 2 से 3 क्वेश्चन का इसका भी वेटेज देखने के लिए मिल जाता है। तो ये इसका प्रॉपर सिलेबस था। हमें उम्मीद है कि आप सभी सिलेबस को भी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये सारा चीज आपका क्लियर है, सिलेबस समझ चुके हैं, एग्जाम पैटर्न समझ चुके हैं, कौन सा बुक पढ़ना है ये भी आप सभी समझ चुके हैं, ठीक है। और बिहार पुलिस में कौन कौन जाना चाहते हैं, वर्दी कौन कौन लेना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर जो सपना देखे हुए हैं वर्दी का और वर्दी पहनना चाहते हैं, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि जब वर्दी मिलता है तो उसका मज़ा ही कुछ अलग आता है, लेवल ही कुछ अलग बढ़ जाता है, फीलिंग ही कुछ अलग आता है। तो उसके लिए मेहनत तो करना होगा आपको ना, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो दूसरा मेहनत कर रहा है, वो लेके जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेहनत आप भी शुरू कीजिए। अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि मोटिवेट आपको उस प्रकार से करेंगे कि पढ़ने के लिए आप मजबूर हो जाइएगा। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तब फिर भी आप पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करके रख लीजिएगा आप सभी। इसके लिए तो कहीं कोई टेंशन ही नहीं लेना आपको, क्योंकि आपकी बार जो तैयारी आपको कराने वाले हैं बिल्कुल ताबड़तोड़ कराने वाले हैं, बिल्कुल न्यू सिलेबस, न्यू स्टैंडर्ड लेवल का तैयारी आपको कराने वाले हैं आपको। अब चलिए देखिए, इतना सारा चीज़ तो हम आपको बता दिए, अब आखिर हम क्या आपको दे सकते हैं इसके बारे में आपको बता ही देते हैं।
तो देखिए अब हम आपको जो प्रोवाइड करने वाले हैं लाइव क्लासेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही शुरू कर देंगे, इधर ही हाल फिलहाल में शुरू करने वाले हैं, तो इंतजार कीजिए। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर रहिएगा, तो वहां से आप सभी क्लास को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन आपकी बार तैयारी आपको कराने वाले हैं न्यू कंटेंट के साथ में। जो क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, और अब बिहार मद्य से सिपाही का भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले बार बिहार फायरमैन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को एनालाइज करने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। वही एकदम बिल्कुल हुबहू पेपर की तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करके रख लीजिएगा। आप सभी इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि 1857 से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल में कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। उसके बाद देख लीजिए करंट अफेयर का तो आपको मास्टर वीडियो मिल ही जाएगा पिछले 6 मंथ का, तो वो एग्जाम से पहले ही आपको दे देंगे। हिंदी और इंग्लिश का भी बिल्कुल आपको सारा चीज़ मिलने वाला है, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और देखिए ये तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दिया जाएगा। और जो प्रॉपर थ्योरी क्लास करना चाहते हैं तो वो पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पे, वहाँ पर आपको पेड कोर्स भी दिया जा रहा है। वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर क्लासेस दिया जाएगा जो थ्योरी क्लास रहता है, प्लस में एमसीक्यू भी क्लासेस आपको मिलने वाला है। तो ये सारा चीज़ आपको एप्लीकेशन पे दिया जाएगा, तो वो पेड है आपके लिए। तो जो इच्छुक हैं, जो प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपसे जाके वहाँ से कर सकते हैं। और जो यहाँ से करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा, और जो बुक सजेस्ट किए वो बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये हम आपको सारा चीज़ कवर करवा दिए हैं, ये चीज़ क्लियर है। अब इतना सारा चीज़ आप सभी समझ चुके हैं, अब और एक काम बचा हुआ है, तो इसको भी पूरा कर ही लीजिए कि पढ़ाई आपको आखिर कैसे करना है। तो देख लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रूटीन तैयार करना है। रूटीन क्या तैयार करना है, क्योंकि अगर जब तक प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे कहते हैं कि रूटीन का कोई मतलब ही नहीं होता है, बिना रूटीन का पढ़ाई आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि जब मर्जी होगा पढ़िएगा और जब मर्जी होगा छोड़ दीजिएगा। तो इसीलिए प्रॉपर आपको रूटीन तैयार करना है अपने हिसाब से कि कब आपको कहाँ जाना होता है, कब आपको क्या काम करना होता है और कब आपको पढ़ना होता है। तो उसी हिसाब से आप रूटीन को फॉलो कीजिएगा। और जैसे 1 घंटा अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो वो हिस्ट्री को पढ़ना है, अगर 2 घंटा आपको मैथ बनाना है तो वो मैथ को ही बनाना है, अगर आपको 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी में पढ़ना है, अगर 3 घंटा आपको साइंस पढ़ना है तो वो साइंस ही पढ़ना है उस समय, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो उस प्रकार से रूटीन को आपको प्रॉपर तैयार करके रखना है और प्रॉपर आपको एक नोट्स तैयार करते चलना है, ठीक है। उसके बाद आपको तैयारी करना है, देखिएगा परफेक्ट तैयारी होगा आप सभी का। और अगर नोट्स तैयार हो जाता है तो लास्ट समय में प्रॉपर आप उसको रिवाइज कर पाइएगा फटाफट, और सिर्फ बुक पढ़ते रहिएगा तो बाद में रिवाइज नहीं कर पाइएगा। जैसे बुक पढ़ें, शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, जो की पॉइंट रहता है उसको फटाक से नोट्स में लिखिए और टॉपिक लिख दीजिए। जैसे कोई टॉपिक को पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म में, वहाँ कुछ क्वेश्चन देखे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन था, जो पूछने लायक क्वेश्चन है, वो क्या करेंगे आपसे कॉपी में नोट कर लेंगे उसको, ताकि फटाफट लास्ट समय में उसका रिवाइज कर सके। अब जो क्वेश्चन जानते हैं उसको बिल्कुल नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं वो क्वेश्चन को लिखना है, ताकि लास्ट समय में आप सभी उसका क्या कर सके, रिवाइज कर सकें। तो ये पढ़ने का तरीका है। समय तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप समय नहीं दीजिएगा पढ़ने के लिए तब तक कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड। क्योंकि आप अगर छोड़ दीजिएगा तो दूसरा तैयारी कर रहा है, और आपकी बार अगर आपसे मिस करते हैं तो काफ़ी आपको पछताना पड़ेगा फिर। तो पढ़ाई के लिए प्रॉपर रूटीन बनाइए और उस रूटीन को फॉलो कीजिए आप सभी। कितना देर पढ़ना है तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 24 घंटा है, अगर आप 18 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो 18 घंटा पढ़ सकते हैं। तो अगर 18 घंटा पढ़ते हैं तो वो आपका लेवल अलग होगा। अगर आप 5 घंटा पढ़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से आपको पढ़ना है, अपने हिसाब से आपको समय देना है। अगर आप जॉब करते हैं और सोच रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करने के लिए, तो फिर आपके पास समय कहाँ मिलेगा, तो उस हिसाब से देखना है। अगर आप सभी कहीं जाते नहीं हैं, रूम में ही रहते हैं, तो आपके पास तो समय है पढ़ने के अलावा बाकी बात कोई काम नहीं है। सोना है, पढ़ना है, खाना है, बस इतना ही काम है आपके लिए। तो बस आप पढ़ाई में लगे रहिए। तो अपने हिसाब से आपको देखना होगा कि कितना घंटा आपको पढ़ना है। तो मेरे अंदाज से कि अगर आप सभी मिनिमम 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ऑथेंटिक, बिल्कुल रियल, प्रॉपर फोकस करके। तो ये सारा चीज़ आप सभी समझ चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को बेहतर तरीके से सारा चीज़ समझा पाए होंगे। तो अगर आप सभी वर्दी का सपना देखे वर्दी लेना चाहते हैं तो आपसे तैयारी में जुड़े रहिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। जहाँ तक होगा वहाँ तक सारा चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड करने वाले हैं।
और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी जय हिंद।